लोकसभा चुनाव से पहले सिंधु नदी का पानी कई राज्यों तक पहुंचाया जाएगा और इसको लेकर 19 सितंबर को वरिष्ठ मंत्रियों की एक बड़ी बैठक भी हुई है, जिसमें इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई है। सूत्र बता रहे हैं कि व्यास और सिंधु नदियों को जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर पर काम शुरू हो गया है। अगले साल तक ये प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार कर ली जाएगी। हालांकि 14 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए पहाड़ों से चट्टानों की संरचनाओं का अध्ययन किया जाएगा। जहां भी कमजोर चट्टानें मिलेंगी वहां पर पाइपलाइनों के जरिए सुरंग बिछाई जाएगी और इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि काम जल्दी पूरा हो और सुरक्षित रहे। इतना ही नहीं, सुरंग के साथ साथ एक नहर बनाने की योजना को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट से राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों को लाभ मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पायल मेहता हमारे साथ जुड़ गई हैं। पायल, बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि सिंधु नदी के पानी जो है वो अब उत्तर भारत के राज्यों में भी पहुंचाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। क्या कुछ आपके पास विस्तार से जानकारी है, बताइए। प्रधानमंत्री ने भी कर दी थी कुछ महीनों पहले, जब प्रधानमंत्री लोगों के साथ मुखाबिब हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हम जो हमारा पानी है, हमारे हिस्से का पानी हमें ही मिलना चाहिए। तो भारत सरकार ने एक अंग्रेजी में जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान की तैयारी कर रखी थी। तो ये जिस टनल की हम बात करें वो लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है, क्योंकि इसके लिए जो डीपीआर या जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है उसमें करीबन 1 साल का समय लगता है और वो 14 किलोमीटर लॉन्ग टनल की बात की जा रही है जो बियास और इंडस रिवर्स को कनेक्ट करेगी। बात हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि स्टडीज भी कंडक्ट करने पड़ेंगे कि माउंटेन की फॉर्मेशन कैसे, उनका रूप कैसे, कहीं पे पहाड़ नरम है, कहीं पे सख्त है, उसको किस तरह से हैंडल करना उसके ऊपर भी किया जाएगा। और जहाँ पे भी पहाड़ नरम हुआ वहाँ पे पाइपलाइन ले की जाएगी और जहाँ पे पहाड़ मजबूत होगा वहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि टनल के थ्रू काम होगा। भारत सरकार इस पे लगातार बैठकें करती रही, मीटिंग करती रही। पिछले शुक्रवार को इस मीटिंग में इस तरह का निर्णय लिया गया था कि लार्सन एंड टुब्रो जो कंपनी है उसको ये डीपीआर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो डीपीआर वो उनको बनाना है और वो बहुत मजबूती से काम करने के लिए उनको केंद्र सरकार के सख्त निर्देश है कि जितने जल्दी हो सके उसको करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान जो मरु राज्य है जिसमें पानी की किल्लत लगातार होती है, जम्मू एंड कश्मीर में भी पानी की किल्लत होती है, बिजली की किल्लत भी होती है, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब ये बेनिफिशियरी स्टेट रहेंगे। हमको ये भी याद रखना होगा कि भारत सरकार ने जो शॉर्ट टर्म प्लान्स की बात की है उसमें कुछ पावर प्रोजेक्ट है जिनको एक्टिवेट कराने पे भारत सरकार लगी हुई है। वो पावर प्रोजेक्ट से करीबन जो एक्स्ट्रा पावर जनरेट होगा उससे बहुत मदद मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर को, खास करके जहाँ भी लगातार मौसम की वजह से पावर की किल्लत रहती है। तो इसको लेके बहुत मजबूती से भारत सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री का निर्देश बड़ा सिंपल है कि बहुत साल तक हम गलत ट्रीटी के साइन करने के कारण हमें लॉस हुआ है। 80% पाकिस्तान में पानी जाता था, हमको सिर्फ 20% मिलता था। अब टेबल को रिवर्स करने का टाइम आ गया। भारत मजबूती से इसके साथ में बढ़ेगा और ये बहुत मुश्किल का काम होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आने वाले समय में जो रबी क्रॉप्स की खेती होगी उसके लिए पाकिस्तान को पानी के लिए त्राहिमाम हो जाएगा। ये हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पायल तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राष्ट्र हित में, देश के हित में बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया। हमने देखा किस तरीके से पहलगाम में घटना घटी, इसके बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और अब सिंधु नदी के पानी जो है वो अलग अलग राज्यों में जाएगा और इससे काफी लाभ देश के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग राज्यों को मिलेगा। राजस्थान, पंजाब उन तमाम राज्यों में शामिल है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज सीएम उमर अब्दुल्ला कठुआ दौरे पर है, जहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है और हालातों का जायजा भी लिया है। बीते दिनों बारिश से कठुआ में भारी तबाही हुई थी। सीएम ने आज कठुआ पहुंचकर राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की है। हवाई सर्वेक्षण की ये वीडियो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं इसी बीच उधमपुर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको जानकारी दे दें कि उधमपुर में सुरक्षा हालातों पर मीटिंग की गई है। जी हां, उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने यहां पर आतंकवाद रोधी ग्रिड की समीक्षा की है और यहां पर सेना कमांडर को बदलते हालात और एक्टिविटी को लेकर पूरी जानकारी दी गई है। ये मीटिंग उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में हुई है।
तो उधमपुर में सुरक्षा हालातों पर ये मीटिंग हुई है। मीटिंग की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने यहां पर मीटिंग की है, जहां पर आतंकवाद रोधी ग्रिड की समीक्षा की गई है, जानकारी ली गई है। यहां पर सेना कमांडर को बदलते हालात और एक्टिविटी पर जानकारी दी गई है और हर तरीके से नजर रखने को कहा गया है। आपको बता दें कि ये मीटिंग उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में हुई है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा यहां पर तमाम सेना के जवानों के साथ मीटिंग करते नजर आ रहे हैं, वहां के हालातों की समीक्षा करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ आतंकवाद रोधी ग्रिड की समीक्षा भी इस दौरान उन्होंने की है। और यहां पर सेना कमांडर को बदलते हालात और एक्टिविटी को लेकर पूरी जानकारी साझा की गई है। आगे की सुरक्षा किस तरीके से सुनिश्चित करनी है, इसको लेकर यहां पर जिक्र किया गया। इस मीटिंग में रणनीति जो तैयार की गई थी आगे की सुरक्षा को लेकर, उसकी जानकारी सेना के जवानों को दी गई है। और इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा यहां पर क्या स्थिति है इस वक्त, उसको लेकर भी जानकारी लेते नजर आए, जायजा लेते नजर आए हैं। और अब खबर राजौरी से है, जहां पर राजौरी में एक सीआरपीएफ के जवान और ड्राइवर के बीच जमकर हाथापाई हुई है। खूब देर तक ड्रामा चलता रहा। आखिरकार लोगों ने बीच बचाव किया और वहीं कुछ लोगों ने मारपीट का पूरा वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाथापाई का ये वीडियो राजौरी से देख रहे हैं आप, जहां पर बीच सड़क पर सीआरपीएफ जवान और युवक के बीच में मारपीट हुई। बीच सड़क पर यह ड्रामा घंटों तक चलता रहा। पहले तो यहां पर मुख्य दर्शक बन के स्थानीय लोग देखते रहे और इसके बाद यहां पर बीच बचाव करने के लिए लोग आए। तू पीती नहीं सबके फोटो अभी जिन्होंने मारा, सबके फोटो है, सबके फोटो है, सबके पास सबके फोटो है। प्रतिज्ञा ने पाड़ी तस्वीर जहां पर सीआरपीएफ जवान और युवक के बीच में मारपीट हुई है। काफी देर तक ये ड्रामा बीच सड़क पर चलता रहा, जिसके बाद यहां पर जो स्थानीय लोग हैं और आसपास जो लोग मौजूद थे वो मुख्य दर्शक बनकर देखते रहे। लेकिन कुछ देर बाद जब लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो बीच बचाव करने के लिए आए और इस दौरान बीच बचाव किया गया। हालांकि इसमें आप देख सकते हैं युवक को चोट लगी है। यहाँ पर लोग उसे पानी पिलाते भी नजर आ रहे हैं। गंभीर चोट युवक को लगी है और ये सीआरपीएफ जवान और युवक के बीच में हाथापाई हुई। बीच सड़क पर यह ड्रामा चला। हालांकि वजह क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस प्रशासन मामले की जांच कर रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस हाथापाई में युवक को गंभीर चोट आई है। हालांकि वजह क्या रही, क्यों मारपीट हुआ, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन लोगों ने यहां पर बीच बचाव किया और युवक को बचाया है। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ और युवक के बीच में ये मारपीट हुआ, जिसके बाद लोग यहां पर बीच बचाव करते हुए नजर आए। और आगे बढ़ेंगे। इसी बीच अब बड़ी खबर अनंतनाग से सामने आ रही है, जहां पर अनंतनाग में दो गाड़ियों के बीच आपस में जोरदार टक्कर हुई है। क्रेटा और ऑल्टो गाड़ी में आपस में भिड़ंत हुई है, आमने सामने की ये भिड़ंत, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जीएमसी अस्पताल में इलाज के लिए घायलों को भर्ती कराया गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि अनंतनाग के बाटंगू में फ्लोर मिल के पास ये घटना घटी है और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर गाड़ियों की परखच्चे उड़ गई है और आप देख सकते हैं किस तरीके से दो गाड़ी में आपस में टक्कर हुई है। और यहाँ पर आपको बता दें कि क्रेटा और ऑल्टो में आमने सामने की ये भिड़ंत हुई, जिसमें गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी तेज, कितनी भयावह ये टक्कर थी। हालांकि इस घटना में 4 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जीएमसी अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन दो गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हुई। हालांकि वजह क्या रही है हमारे पास स्पष्ट इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है जिस तरीके की ये तस्वीर है, हो सकता है कि तेज रफ्तार की वजह से वन वे रूट हो और तेज रफ्तार की वजह से
ये आमने सामने की भिड़ंत हुई है। भिड़ंत इतनी तेज थी कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रेटा और ऑल्टो दोनों गाड़ी के परखच्चे उड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर परखच्चे उड़े हुए हैं दोनों गाड़ी के। तस्वीरों में आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। अनंतनाग से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर क्रेटा और ऑल्टो में आमने सामने की भिड़ंत हुई है, जिसमें गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। 4 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जीएमसी में घायलों को भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है उनका।